वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई आज जो है ना मैं आई थी अम्मी से वैसे मिलने के लिए, लेकिन अब मैं रुक चुकी हूँ क्योंकि जो है ना मेरी औलाद सो चुकी है। ये देखिए जी, दोनों मेरे बेखबर बच्चे सो रहे हैं। लाइट्स ऑफ की, लाइट ऑन करी, सिर्फ उसमें मैं व्लॉग नहीं रहा, थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ अम्मी पापा तहसीन के साथ, और जैनब हमारे साथ जा रही है। मुझे घर से जो है सामान उठाना पड़ेगा, लाजिम बात है। बच्चों का सुबह स्कूल है, छुट्टी तो मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मंडे से इनके फाइनल असेसमेंट होने वाले हैं। फाइनल असेसमेंट हो रहे हैं लोगों के मंडे से, पता है? अच्छा। हाँ, फाइनल असेसमेंट होने वाले, बस इसके बाद फाइनल टर्म होंगे ख़त्म, क्लास ख़त्म, सेशन ख़त्म। तो इसलिए छुट्टी तो उनकी हो नहीं सकती। देखें कैसे मेरे बच्चे थके हुए बेचारे सो रहे। तो ये था क्योंकि मैं मिलने आई थी, फिर मैं जो है ना थोड़ा काम से चली गई थी, तो बस ये कुछ हुआ। लेकिन कल अब मुझे फिर से जाना है क्योंकि ना कुछ चीज़ें गलत आ गई, उनको चेंज करवाने जाना है, एक्सचेंज करवाने। कल चलना है दोबारा, चले चले जी अभी। हाँ, कल चलना है शाम तक। इतनी कोई गर्मी हो रही है ना हैदराबाद में, इतनी कोई गर्मी हो रही है कि क्या बताया जाए, बस क्या बोलो। और ये मामू लवर है हमारी, इसको तहसीन से इतनी कोई, ये तहसीन के पास चिपकी रहती है। तहसीन के पास जाती है ना, किसी के पास नहीं आती है। ये इतनी माशाल्लाह से जो है ना तहसीन से वो चिपकी रहती है। हाँ देखो, ये मामू की ना चलती है, ये ऐसी है ना ज़ैनब। तो मेरी गोद में आके लंबा लंबा लगता हो, देखती होगी। हाँ, सबको देखती होगी दूर से। हाँ। ऊंचा ऊंचा लगता होगा, सब छोटे छोटे दिखते होंगे। हाँ। हमारी गोद में आती हुई सब इसको बड़े बड़े दिखते होंगे। ये ऐसे ही है, सबसे लंबा जो है ये। चले चलो भाई, चलते हैं। तो लाइट्स ऑन ऑफ कर दे, ऑन तो ऑफ कर दे। चलो चलो चलो, मैं कपड़े वगैरह उठाऊंगी, फिर देखिए शायद ये लोग कुछ कहीं जा भी रहे हैं, कुछ सामान वामान लेने। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं रुकी हूँ आज अम्मी के, बहुत टाइम के बाद। मतलब मिलने तो आती रहती हूँ, लेकिन रुकने के लिए मैं आज काफ़ी टाइम की बताई हूँ। हस्बैंड भी अभी गए, मैंने कहा आप चलें, मैं सामान लेने पहुँचती हूँ। चलें पर आप भी जा रहे हैं क्या हुसैन भी जा रहा है? हुसैन कहाँ जा रहा है? नहीं, हुसैन नहीं जाएगा, हुसैन सोएगा। नहीं, हुसैन को सुला दो। हाँ, मुझे जाना है। तुम्हारी कार, इस पे जाओगे बैठ के? आप इस वाली कार में आओ, हम उस वाली गाड़ी में आ रहे हैं। ओके, वो टूटी है कार। नहीं, आप इस वाली कार में आओगे। ये बड़ी है। ये बड़ी है, इसमें आना है। तो जाके बैठो। ले दे से लेना, गोद में ले तो पता है अम्मी जा रही है, दुपट्टा पट्टा पहना हुआ है अम्मी ने। देख रही बाइक अंदर खड़ी करनी, ये बात जाना चाहती है। आगे जा रही है। तो अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना बाहर आने में, घूमने फिरने का एक अलग मज़ा होता है। मतलब आप अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ आते हो, उसकी एक अलग जो है खुशी होती है। लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ भी ना थोड़ा पुराना वक्त याद आने लग जाता है। तो खैर जी, अभी हम लोग आए थे यहाँ पे लिम्का पीने के लिए, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खा लिया था। मैं दरअसल गई थी अपने घर, वहाँ से मैंने कपड़े वगैरह लिए, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह ना सुबह के, और फिर उसके बाद हम लोग लिम्का पीने आ गए थे। तो हुसैन हमारे साथ था और तहसीन साथ था, बाकी बच्चे जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था घर पे सो रहे थे। तो इतनी कोई गर्मी हो रही है ना अभी हैदराबाद में, तो ये ठंडा ठंडा लिम्का पी के ना मज़ा आ गया था। मतलब गले तो हो रहे हैं ख़राब, अभी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन भाई गरम जो है ना पानी पिया नहीं जा रहा ना, गरम जो है ना कोई चाय वगैरह दिल ही नहीं कर रहा पीने का। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे जो है ना ये नाकाम कोशिशें कर रही थी ज़रा, क्योंकि मुझे इसको देना तो नहीं था, लेकिन बस वो स्ट्रॉ जो ना ऐसे ही मुँह में लगा कर बस वो थोड़ा थोड़ा जायका ले रही थी। तो कर ऐसे रही कि ऐसे पता नहीं कितना पी रही है, लेकिन इससे खैर पिया तो नहीं जा रहा था और ना उसको पिलाना था क्योंकि इतना ही ठंडा था। और लिम्का तो खैर मुझे उसको देना भी नहीं था। देखो देखो कालू मदारी आया। वो देख भी रही है, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। म्यूजिक बाकी वही निकला है इसका। अरे भाई देखो देखो, कालू मदारी आया, हर्ष आया, कालू मदारी आया। बजे। अच्छा, तो ये हफ्ते का वीकेंड नहीं था, लेकिन मेरी तो फुल छुट्टी चल रही थी इस तरह से, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फुल छुट्टियों पे आई हुई हूँ। क्योंकि ना अम्मी के घर आकर जो है ना ऐसा लगता है कि आपका माइंड फ्रेश हो गया है, एक रिलैक्सेशन आपको मिल गई है। खैर बच्चों के साथ तो आपको पता है कि जिम्मेदारियाँ तो आपकी नहीं ख़त्म होती हैं, क्योंकि बच्चों के काम, अभी बच्चों को मुझे सुबह स्कूल ही भेजना है। लेकिन हम जो ना ऐसा होता है कि
रातों को जाग रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो अभी फुल नाइट जो है ना हम लोग बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कि फ़जर का टाइम हो गया। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा। और फिर रात भर हम जागते हैं तो फिर भूख भी जल्दी लगने लग जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही थी और भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए नाश्ते में जो ना अंडा पराठा बनाते हैं। वैसे जो ना अगर मैं अमूमन आती हूँ रुकने के लिए तो ऐसा होता है कि बाहर की हलवा पूरी आ जाती है या फिर तहसीन पैटीस वगैरह लेकर आता है, या ब्लैक एंड ब्राउन से जो ना चिकन ब्रेड वगैरह आ जाती है। लेकिन आज जो था ना हम लोगों का दिल कर रहा था कि हम घर का ही खा लें, तो बस मैंने पराठे बनाए थे और साथ में जो ना मैंने अंडे तल लिए थे। तो यहाँ पे मैं अंडे में डाल रही थी रेड चिली पाउडर, और ये जो है दस्त का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को अपनी तकरीबन वीडियोस में रेकमेंड कर रही हूँ कि आप दस्त के जो है इस तरह से सेपरेट सारे मसाले मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये ना एक तो आजकल जो हम बाज़ार से खुली मिर्चें वगैरह लेते हैं ना उसमें मिलावटें वगैरह बड़ी आ रही हैं। अरे कल तो मैं देख रही थी नेट पे कि जो ज़ीरा है ना, ज़ीरा बकायदा झाड़ू के जो तिनके होते हैं उससे काट काट के ज़ीरा बनाया जा रहा है। अल्लाह पाक रहम करे और इनको अक्ल शऊर दें इन लोगों को कि जो इंसानी सेहतों से खेल रहे हैं अपने चंद मुनाफे के लिए ना। तो लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर में भी बहुत मिलावट आती है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि थोड़े भले पैसों में गुंजाइश निकालें लेकिन अच्छा खाएँ और सेहतमंद रहें और अपने बच्चों को अपने घर वालों को भी सेहतमंद रखें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड अगर आप लोग 10 गुड़ी लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिलेगा। तो खैर जी, नाश्ता वाला करने के बाद जो ना थोड़ा सा मैं सो गई थी। उसके बाद जो बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चों की हालत कोई इतनी ख़राब हुई हुई थी गर्मी की वजह से। तो इस तरह से जो ना मैं रुमाल दे देती हूँ दोनों बच्चों को। जहांगीर तो खैर आते के साथ ही ऊपर चला गया था, वहाँ पे जाके वो अपना थोड़ा फेस वॉश वगैरह कर रहा है। और फिर नहलाने के लिए होता है कि मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि पहले अपना पसीना वगैरह खुश करो, उसके बाद जो है ना फिर नहाने जाना। तो हस्बैंड लेकर आए थे बच्चों को, सुबह जो है तहसीन ने बच्चों को छोड़ दिया था। तो ऐसे ही चलता है क्योंकि मेरे बच्चों की जो ना स्कूल की कन्वेंस नहीं है, सेल्फ पर ही जाते हैं। बड़ी ख़तरनाक तरीन हो रही है, बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी है, इतनी एकदम गर्मी कैसे हो गई है? कितनी? 56 अस्तगफिरुल्लाह। ओए होए, ऐसा लग रहा है वो जो पता चल रहा है 48 है और जो महसूस हो रहा है वो 55 है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, कैसी गर्मी है ये देखो। अल्लाह हाफिज़। बहुत गर्मी हो रही। अच्छा जी, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों के शहरों में जो है किस तरह का मौसम हो रहा है। हैदराबाद में तो खैर इतनी कोई गर्मी पड़ने लगी, मतलब बिल्कुल थर वाली गर्मी ना। पहले हम सुनते थे कि इंटीरियर साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुआ करती है और हम लोग जाया भी करते थे ना, तो वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। ये दादू दौड़ वगैरह में हम ऐसे जाते थे कि कोई पापा का काम है तो इस तरह से होता ना, मार्केट वगैरह करने जाते थे, अक्सर पापा हमें ले जाया करते थे। तो बहुत गर्मी हम लोग जो है ना वहाँ पे देखते थे। लेकिन हैदराबाद में इतनी नहीं पड़ती थी क्योंकि हम लोग जो है ना जब छोटे थे तो हम मदरसा भी खुद पढ़ने जाया करते थे, ट्यूशन भी हम खुद पढ़ने जाया करते थे। अब तो ये है कि कारी साहब खुद आ जाते हैं घर पढ़ाने के लिए। लेकिन जो ना इतनी गर्मी तो नहीं हुआ करती थी और मदरसा जो है 4 बजे का हुआ करता था। लेकिन अब तो तसव्वुर नहीं है कि आप 4 बजे जो है ना बच्चों को अपने घर से बाहर जाने दें। इतनी कोई गर्मी जो है ना हैदराबाद में अब पड़ने लगी। और टेम्परेचर जो ना आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। और ऐसा ही है कि गर्मी की शिद्दत जो ना अब ज़्यादा बढ़ने लगी है और जगहों पे भी, सिर्फ पाकिस्तान या कुछ चंद मखसूस इलाकों में नहीं है, ये आई थिंक पूरी दुनिया में ही जो है इस तरह का हो रहा है। खैर जी, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक बस रहम करे और बस हमें इस तरह के जो है ना अज़ाब से या इस तरह की चीज़ों से बचाए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब शिद्दत अख्तियार करती है ना तो फिर वो थोड़ी अज़ाब की सूरत में आ जाती है। तो यहाँ पर बस जो है ना ज़ैनब को मैंने फ्रेश कर दिया था और यहाँ पे लगी हुई थी अम्मी को उठाने में। अम्मी जो है ना अभी बस लेटी हैं, मतलब सो नहीं रही हैं। अगर सो रही होती तो मैं ज़ैनब को हटा लेती, लेकिन अम्मी अभी लेटी हुई थी कि मैं थोड़ा सोऊंगी। लेकिन ज़ैनब जो थी ना अम्मी के साथ खेलना चाह रही थी, तो बस मैं अम्मी कह लगी इसको छोड़ दो, देखते हैं क्या कह रही है। तो ये चाह रही थी कि अम्मी उठ जाएँ और उससे बातें करें। स्कूल में खाते थे हम ये। हाँ, मैं इसके अंदर एक जो ना चना डाल के खाती हूँ। ऐसे कर करके एक टूटी है ऐसे करके यूं किया और फिर खाया। निवाला बना भी खाया है, बड़ा खाया। और वो गोल वाले जो फिंगर में पहनने वाले होते हैं उनको फिंगर्स में पहना है। हाँ, कलरफुल वाले वैसे। और फिर ऐसे ऐसे करके हाँ, खाया। अल्लाह, उंगलियों में।
कैसे बने मेरे भले मैंने बनाए मेरे आज बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने तो सुबह नाश्ते में थोड़ा सा सालन चखा था, बहुत अच्छे बने। अच्छा जी, अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से सोलर बैटरी सब कुछ है, लेकिन आज हुआ क्या कि जो है ना बस हम लोग सो गए और एसी चलता रह गया। और लाइट जो है ना वो सुबह 9 बजे से नहीं है। मतलब लाइट वालों को जो ना पता लग गया है कि अब गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो बस अब लाइटें खूब बंद करो ताकि ज्यादा लोग सोलर लगवाए, है ना। मुझे तो लगता है पूरा एक बिजनेस बन गया है ये बकायदा सोलर वालों से। कितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे ले जाते हुए, सोलर फुल भर के ले जा रहे हैं। तो कितनी लगती है, मतलब आप बाहर निकलते छतों पर लाइन से लगे होते हैं सोलर, सबके लगे हुए हैं। सोलर से वाकई फायदा भी बहुत है। और सोलर बहुत गया अभी बस थोड़ी देर चलता है, बंद हो रहा है। अभी फिर चल जाएगी बस 2-3 मिनट के लिए चल रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि ना एसी चलता है हमारा तकरीबन 3 घंटे एसी चलता रहा है बैटरियों पर, तो बंद हो गई। तो अभी इसलिए हम गर्मी में बैठ के जो ना ये खा रहे हैं। मैं अभी जो ना 10 मिनट जाऊंगी बैंक में, इनकी मुस्तकिल कॉल पे कॉल आ रही है, इनको जाना है काम से, पैसे मैंने दे दिए हैं। देखो फिर से चली गई लाइट, तो ये वाला मसला। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में जो है ना मैंने दिखाया था कि हम लोग बाहर खाना खाने गए थे, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने लाइट ही आ गई ना शेयर किया था आप लोगों से। अब लाइट आ गई, शुक्र है। सुबह से तकरीबन ये ना 10 से 12 घंटे के बाद लाइट आई। तो कुछ लोगों ने जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, दुआएं दी, खैरियत ली, जिस तरह से होता है। लेकिन बहुत से लोग जो है वो बाज नहीं आते अपनी क्रिटिसाइज करने से। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भाई आप जो है हस्बैंड की आपकी तबीयत इतनी ख़राब है ये वो। तो इनकी तबीयत जो है ना पिछले 1 हफ्ते पहले से तबीयत ख़राब थी, और वो दिन जो था ना जिस दिन हम लोग निकले थे वो तो शायद आखिरी दिन था। उस वक्त मैं सेट हो गया था, उस वक्त तो माशाल्लाह ये सेट हो गए थे, उसके बाद तो है बिल्कुल माशाल्लाह से सेट है, अच्छे हैं बिल्कुल। मगर पिछले हफ्ते मतलब मैंने तो ब्लॉगिंग वगैरह की नहीं ना, जब ये बिल्कुल बिस्तर पे ही लेटे हुए थे 4 दिन तक, इन्होंने कुछ भी यानी कि उठ भी नहीं रहे थे बिस्तर से। बिस्तर पे खाना खा रहे थे, नाश्ता भी बिस्तर पे, और बिल्कुल बस थोड़ा सा उठते थे फिर लेट जाते थे, फिर नमाज पढ़ी, थोड़ा सा उठे, मतलब एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी ना इनकी बॉडी में। तो ऐसा थोड़ी कि अल्लाह ने करे तबीयत सेट नहीं और आप ऐसे लेके निकल गए। वो तो ये था कि हम पूरे हफ्ते जो है ना इसलिए हम बाहर भी क्यों खा रहे थे। उस दिन तो मेरी तबीयत काफी स्टेबल थी जब मैं बाहर लेके निकला था इनको। और इनका खुद का दिल था, ये तो बल्कि मुझसे कह रहे थे कराची निकलो, आपने बोला था तो कराची निकलो। मुझे घबराहट हो रही है। माशाल्लाह वो बाहर रहने वाले इंसान है, बाहर काम करने वाले इंसान है। घर में इंसान इतना, कोई भी बंदा इतना लेटा रहेगा और घर में रहेगा मुस्तकिल, वो भी तबीयत खराब में, तो एक और ज्यादा बंदा बगैर बीमार होने लगता है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि एहसास जो है वो दोनों तरफ से होता है। शोर बीवियाँ करती है, बीवी शोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे मैं कोई ऐसी सेल्फिश सी हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेके निकल गई थी बाहर। और उन्होंने बहुत ख्याल किया, दलिया बना के दिया तबीयत खराब में। मैं लाजिम है कि छोटी बच्ची के साथ इनको भी देखना। मैं जब भी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे पिछले दिनों, आप देखे कितने मेरे कम ब्लॉग्स आए, तो मैं एक चीज़ तो नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रही होती। जब चीज़ें बहुत सेटल हो जाती है ना, तो फिर मुझे यार, क्योंकि खुद लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सभी के साथ कोई ना कोई तबीयत के मसले हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो बस हमारा ये होता है कि ब्लॉग को जितना हो सके आप लोगों को अटेंड कर सके, हम क्या अपनी टेंशन ले लेके आपके साथ बैठे हैं कि आप लोग बेमकसद का जो है डिप्रेशन में जाए। तो ऐसी बातें ना किया करें, दुख होता है ऐसी बातों से। और ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेके निकल गई। तो तबीयत माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी स्टेबल है और सेट है। तो अभी बस ये चले आ जाएगी बेगमट चल रहा फ्रेश होकर चलते हैं। बस मैं भी निकलती हूँ, हस्बैंड भी देखिए कॉल पे कॉल आ रही है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे बेगमट, जैनब को जो है बस अपनी पर छोड़ के जाऊँगी। आ जाओ तुम, आ रही हो तो वहाँ की खड़ी होगी। अच्छा सही होता है नहीं उल्टा तवा ये सिल्वर स्टील का तवा, ये लगता तो अच्छा है मगर फिर ना खाना ये बनाते ना पराठा या वो रोटी भी जल जाता है साइडों से, उधर भी जल जाता है। उसको फिर ना वो मानते तो साफ भी नहीं होता, बाहर से भी सारा काला हो जाता है, निशान पड़ जाएंगे। हाँ निशान मैं 2 दफा लेकर आई हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया। सबसे अच्छा लोहे का रहता है, उसको लोहे का कैसे कह रहा हूँ, जंग लग जाता है। जंग कैसे लग जाएगा, नॉन स्टिक का ले लो। नॉन स्टिक का वो उस पर रोटी होती है, हमारी तो माशाल्लाह बनती है रोटी है, तो वो जल जाता है, फिर वो साइड हो जलना शुरू। हाँ तो ऐसा है, बस हल्का फुल्का तो कैसे बना लो, लोहे का ले लीजिए, लोहे का सही रहता है। उसको ईंट से थोड़ा सा मान लो, काला पड़ जाए तो ये लगता अच्छा है, मगर ये है कि वो काला जाता है, ऐसा साफ नहीं होगा जैसे हमने देख के लिया।
इतना चमकता हुआ नहीं रहेगा। नहीं नहीं, एक दफा में खत्म। अच्छा, ये अच्छा लगा था ये, चमक इतना रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो वापस लगा क्या हूँ फिर? देख लो तो एक दफा तू भी चेक अब करके मैं चेक कर लूँगी तो वापस नहीं होगा ना। नहीं मैं लगा देती हूँ फिर इसको, मैं देखती हूँ फिर। मतलब क्या बोलूँ, वैरायटी भी नहीं है इतनी, क्या करें। गर्मी भी इतनी हो रही है कि वहाँ जाने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा 8 नंबर वगैरह। सही गर्मी है। 8 नंबर से लोहे से पता ना, ये मॉल वगैरह में सही नहीं होते, वहाँ पे अच्छे होते हैं लोग। शहर की तरफ इसके भी अच्छे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं, कौन दस के पैदा हुआ यहाँ पे। हाँ अच्छा अच्छा, ये भी बेटा है। हाँ। तो नॉन स्टिक का ले लूँ फिलहाल इसकी जगह, ये लोहे का इनसे मंगवा दूँ, है ना, हमें चेंज करवा दूँ। चलो भाई चलते हैं, क्वारी के अंदर दोबारा चेंज करवा। रोज का बच्चा होता है, अल्बेक के जो ना नेगेट्स अच्छे होते हैं और फिश अच्छी होती है। बता रहा हूँ, बहुत मजे का था। पिंडी में, हाँ वहाँ की कभी जाओ ना पिंडी, तो चिकन हाँ पिंडी वहाँ की बहुत दिन हो गए गए हुए वैसे। बिरयानी। अब दिल कर रहा है पंजाब टूर करने का। मगर ये मौसम नहीं है बिल्कुल, नहीं नहीं, अभी तो सर्दियाँ नहीं है जाने का। बहुत गर्मी है। याद है एक बार हम गर्मी में गए थे, हम तो होटल में पड़े हुए थे, ये जा रहे थे लाहौर आज, वो तबीयत खराब हो गई थी, उल्टे लग गई थी कंबर को। कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है उसने, आँखों पे लग रही, यहाँ लगेगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई थी तहसीन के साथ, जो बर्तन में एक दिन पहले लेके गई थी ना उनको एक्सचेंज करवाने। तो बाहर तो गर्मी जो 30 होती है, लेकिन अंदर जो ना मार्ट के एसी बनते और इतनी कोई गर्मी हमें अंदर जाके मिली ना, तो खैर पता नहीं कि मार्ट वाले आजकल ऐसा करने लगे कि एसी जो है वो बंद कर देते हैं। खैर जी, मैं कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों से बात कि माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं और अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप है जो कि आजकल काफ़ी गर्दिश कर रहा है इधर उधर, पता नहीं इनको कहाँ पे जो है ना कुछ दर्दें उठ रही हैं, कहाँ पे कोई तकलीफ़ें हो रही हैं कि जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। अल्लाह पाक खैर उनको भी आराम दे जिनको मसले मसाइल ज़्यादा आजकल लगे हुए हैं। लेकिन जो है ना, जब वो मेरे पेरेंट्स या मेरी औलाद पर आते हैं ना, तब मेरी बर्दाश्त जो है वहाँ पे बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। आप मुझे बोलो जो बोलना है, मैं बहुत बुरी बीवी हूँ, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, मैं जो भी हूँ, XYZ बोलना तो खैर आपका मुझे भी नहीं बनता, राइट, आप लोगों को नहीं बनता कि आप मेरे लिए भी कोई इतनी जो है अपनी जो है वो खुन्नस रखें, क्योंकि मैंने आज तक कोई कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही मैं किसी को यहाँ पे कुछ नुकसान पहुँचा रही हूँ। मैं सीधा सीधा अपना काम करती हूँ और अपनी मेहनत कर रही हूँ जो भी है ना। मैं किसी की ना पर्सनल लाइफ में बोल रही हूँ, ना ही मैं जो है किसी को बुरा भला बोलती हूँ यहाँ बैठ के। लेकिन फिर भी चले, अगर है पर्सनल खुन्नस तो मुझसे निकालें, लेकिन अगर मेरे बच्चों के लिए या मेरे पेरेंट्स को अगर बीच में लाया जाएगा ना कमेंट्स में, तो फिर मुझसे तवक्को ना रखें कि बदले में जो है ना मैं कोई फूल बरसाऊंगी या फिर मैं कोई गुंजाइश निकालूंगी। और जो लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि आप इग्नोर कर दें, तो इग्नोर मैं नहीं करूँगी। मैं साफ़ कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों का या अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली, क्योंकि माँ बाप आपको भी अल्लाह ने दिए होंगे और अगर नहीं हैं तो फिर भी बुरा तो खैर लगता है माँ बाप का। और अगर औलादें आपकी हैं तो फिर तो ज़्यादा डरना चाहिए, और अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको देगा। लेकिन फिर किसी की औलाद के ऊपर इतना ही क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी का इतना ही दिल दुखाना कि जब कुदरत आपसे बदले लेना तो फिर उसको आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि किसी की औलाद के लिए मुँह खोल के कुछ भी कह देना ना अच्छी चीज़ नहीं होती है। बच्चे आप लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ना तो कोई अपना चैनल है, बच्चे बेचारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वो थोड़ा बहुत आ जाते हैं कभी कभार वीडियोज़ में, लेकिन बच्चों ने आपको आज तक कभी कुछ कहा तो नहीं ना, जो आप इतना जहर उगल रहे होते हैं बच्चों के लिए। तो इसीलिए अपने अल्फाजों का चुनाव और अपनी खुन्नस जो है ना वो एक लिमिट तक जो है वो रखा करें। ज़्यादा खुन्नस जो है वो बच्चों पे और माँ बाप तक ना पहुँचा करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई ना भी चाहे ना तो गुस्सा आ जाता है, और बर्दाश्त की जो ना एक हद होती है। तो मेरा मूड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा था, लेकिन बस ये थोड़ी सी बात मुझे करनी थी, तो मुझे अभी फ़िलहाल बात करती मैं भी जो ना मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब होने लगा। तो बस हम घर आए और घर आकर जो ना हम लोग खाना जो है अम्मी ने दोपहर में बनाए थे, भरे हुए बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अम्मी आप लोगों को देंगी बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत मज़ेदार बने हुए थे, हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे। गर्मियों में ना इस तरह खाना अच्छा लग रहा होता है कि चावल के साथ दोपहर कोई सालन हो या फिर कोई दाल वगैरह हो, तो चावल ही जो है ना अच्छे लगते हैं गर्मियों में। ज़्यादातर जो है ना रोटियाँ लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग रोटी खाने वालों में से ज़्यादा हैं गर्मियों में या फिर चावल। वैसे ज़्यादातर जो है ना चावल की ही मुझे पता है कि कमेंट्स आएंगे, क्योंकि चावल जो है ना
एक तो ये कि खाने में भी आ जाते हो, सही रहता। गर्मी की शिद्दत की वजह से देखें यहाँ पे कुल्फ़ी का भी क्या हाल हुआ कि ये 2 थी मगर ये 1 हो गई, मतलब पिघल गई। हम बिल्कुल ठीक लेकर आए थे लेकिन रास्ते में बस, जबकि घर को इतना दूर भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारी ऐसी हो गई थी तो फिर मुझे एक की बदले ना 2 खानी पड़ी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।